नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल बैंड भर्ती 2026 के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल बैंड भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको योजना पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद आपको इस वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये भर्ती केवल और केवल टेस्ट परीक्षा की है। आपको टेस्ट वादन देना होगा, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट आपका टेस्ट वादन होगा। इस भर्ती के लिए आपके पास किस वाद्य यंत्र का ज्ञान है, उस वाद्य यंत्र को आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि दोस्तों जो भी वाद्य यंत्र आप सिलेक्ट करेंगे उसी वाद्य यंत्र का आपका टेस्ट होगा और उसी वाद्य यंत्र को बजाने से आपका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए जो वाद्य यंत्र आपको बजाना आता है उसी वाद्य यंत्र को सिलेक्ट करें। बैंड भर्ती का आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यदि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आपको यूज़र नेम फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको नीचे नॉट रजिस्टर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। नीचे आपको ब्लू कलर में ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आपको आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आपकी जानकारी फिल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करना है, यानी आपको आपका नाम यहाँ पर फिल करना है। जिस भी कैंडिडेट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम फिल करना है। आपको नेम के आगे मिस्टर, मिसेस या मिस कुछ भी नहीं लगाना है, केवल नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको एप्लीकेंट का लास्ट नेम फिल करना है, यदि एप्लीकेंट का लास्ट नेम है तो। यदि नहीं है तो आपको इस एप्लीकेंट लास्ट नेम वाले बॉक्स को छोड़ देना है। इसके बाद आपको कैंडिडेट के फादर्स नेम को फिल करना है। फादर्स नेम के आगे भी मिस्टर नहीं लगाना है, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया है। इसके बाद मदर्स नेम फिल करना है। मदर्स नेम के आगे मिसेस नहीं लगाना है, यानी MRS नहीं लगाना है। इसके बाद कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। कैंडिडेट का जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। इसके बाद कैंडिडेट की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट की कैटेगरी क्या है, जनरल, EWS, SC, ST, OBC, वो आपको कैंडिडेट के अनुसार यानी अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब कैंडिडेट के मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अब आपको कैंडिडेट की जीमेल आईडी को फिल करना है। तो जीमेल वाले बॉक्स पर आपको आ जाना है, यहाँ पर आपको कैंडिडेट की जीमेल आईडी को फिल कर देना है। इसके बाद आपको नीचे लॉगिन डिटेल्स वाले सेक्शन पर आ जाना है। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट का यूज़र नेम यहाँ पर बनाना है, यानी जो भी कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म खुद से भर रहा है तो अपनी मनपसंद का यहाँ पर यूज़र नेम बना सकता है। इसके बाद पासवर्ड बना सकता है। पासवर्ड का नोट आपको नीचे देखने को मिलेगा, 1 लोअर केस लेटर, 1 अपर केस लेटर, 1 नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर, यानी ABCD @ या स्टार और नंबरिंग। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड फिल करना है जो आपने पासवर्ड में फिल किया था। अब दोस्तों, आपको नीचे कैप्चा को फिल करना है और सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यूज़र नेम बनाया है आपका यूज़र नेम यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको यूज़र नेम मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको आपके यूज़र नेम को कॉपी कर लेना है। ये यूज़र नेम आपकी जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यूज़र नेम वाले बॉक्स में जो आपने यूज़र नेम बनाया है उस यूज़र नेम को आपको फिल करना है। इसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया है उस पासवर्ड को आपको पासवर्ड वाले बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद आपको कैप्चा को फिल करना है और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र नेम लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अब आपको आपकी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस नोटिस बोर्ड को कट कर देना है। कट करने के लिए आपको क्रॉस का आइकन देखने को मिलेगा, आपको इस ऊपर क्रॉस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट पर प्रोफाइल सेक्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपको आपकी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। आपको आपकी प्रोफाइल 4 फेज़ में कंप्लीट करनी होगी। फर्स्ट फेज़ में आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, दूसरे फेज़ में कॉन्टैक्ट डिटेल, तीसरे फेज़ में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर देना है। इसके बाद आपको चौथे फेज़ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो दोस्तों आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। आपको प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके आपकी प्रोफाइल की रिसिप्ट निकाल लेनी है। तो दोस्तों जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी फिल की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर आएगी पर्सनल डिटेल में। अब दोस्तों आपको आपका हिंदी में नेम यहाँ पर टाइप करना है। तो दोस्तों आपको हिंदी में श्री, श्रीमती, कुमारी आगे नहीं लगाना है, केवल आपको आपका हिंदी में नेम यहाँ पर टाइप करना है। हिंदी में नेम टाइप करने के बाद अब दोस्तों आपको डोमिसाइल स्टेट को सिलेक्ट करना है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी किस स्टेट में आप जन्मे हैं, किस स्टेट में आप रहते हैं, उस स्टेट के नेम को आपको यहाँ पर इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों आपको नीचे मैरिटल स्टेटस वाले सेक्शन पर आ जाना है। यदि दोस्तों आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड को सिलेक्ट करना है। यदि कैंडिडेट मैरिड है तभी यहाँ पर मैरिड को सिलेक्ट करना है। यदि अनमैरिड है तो अनमैरिड को सिलेक्ट करना है। डिवोर्स है तो डिवोर्स को सिलेक्ट करना है। विडो है तो विडो को सिलेक्ट करना है। यदि कैंडिडेट मैरिड है तो मैरिड को सिलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट की वाइफ के नेम को यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद मैरिड डेट यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके पास कितने बच्चे हैं उन बच्चों के यहाँ पर संख्या दर्ज करनी होगी। लास्ट बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद कितने बच्चे हैं, ट्विंस हैं तो यस करना है, यदि ट्विंस नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। यदि दोस्तों कैंडिडेट अनमैरिड है तो अनमैरिड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको स्पेशली एबल डिटेल्स पर आ जाना है। यदि कैंडिडेट डिसेबल्ड है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। यदि कैंडिडेट नहीं है डिसेबल तो नो को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे। यदि कैंडिडेट डिसेबल्ड है तो उसकी डिसेबिलिटी आपको इनमें से सिलेक्ट करनी होगी। यदि नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट कर लेंगे और ये ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा। आपको इसी सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका सेकेंड फेज़ यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यानी आपका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड फेज़ में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी होगी, यानी आपको आपका एड्रेस फिल करना होगा। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस ऑटोमेटिक परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएगा। यदि आपका एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका थर्ड फेज़ यहाँ पर ओपन हो जाएगा, सेकंड फेज़ कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड फेज़ में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी, यानी आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन किया है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो दोस्तों फिल करने के लिए आपको सिलेक्ट डिग्री वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यदि आपने 8th पास किया है तो 8th को सिलेक्ट करेंगे, 10th पास किया है तो 10th को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको एग्जामिनेशन नेम में 10th को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट टाइप में आ जाना है, रेगुलर, पार्ट टाइम, प्राइवेट, आपका जो भी फॉर्म है वो आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने 10th पास आउट किस ईयर में किया था उस ईयर को आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपका बोर्ड कौन सा है, आपने किस बोर्ड से 10th पास आउट किया है उस बोर्ड के नाम को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट सिस्टम वाले सेक्शन पर आ जाना है, आपको मार्क्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट के रोल नंबर को यहाँ पर फिल करना है। अब आपको 10th में कितने मार्क्स आए थे, कितने नंबर आए थे वो आपको फिल करना है, कितने में से आए थे वो मार्क्स यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको 10th की परसेंटेज को यहाँ पर फिल कर देना है और ऐड वाले बटन पर क्लिक करके इस जानकारी को यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसे ही आप ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी 10th की मार्कशीट की जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यदि आप 12th या ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपका थर्ड फेज़ कंप्लीट हो जाएगा और चौथा फेज़ डॉक्यूमेंट का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 4 वाले फेज़ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर और फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा वो 5 केबी से ज़्यादा का होना चाहिए और 80 केबी से कम का होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे 2 चेक बॉक्स देखने को मिलेंगे। आपको इन दोनों चेक बॉक्स पर राइट क्लिक कर देना है, यानी टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। 200 पिक्सल का होना चाहिए, 200 केबी से कम का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। सेम साइज रहेगा, 200 केबी से कम का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अपलोड करने के बाद अब दोस्तों आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका 4th फेज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रोफाइल की रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। अब दोस्तों आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोस्तों आपका प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ऊपर होम का बटन देखने को मिलेगा। आपको सबसे ऊपर इसी होम वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा नोटिस देखने को मिलेगा, आपको इसे कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों अब आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप इस रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर दोबारा से नोटिस देखने को मिलेगा, आपको इसे भी कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट पर ही देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक बैंड भर्ती परीक्षा 2026। तो दोस्तों आपको इसी फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर साइड में आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसी अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अप्लाइंग फॉर पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको आरक्षक बैंड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको 8th और 10th 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अदर्स डिटेल में क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप शासकीय निगम मंडल संस्था के कर्मचारी हैं, यदि हैं तो हाँ को सिलेक्ट करना है, यदि नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ को सिलेक्ट करना है, नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप नगर सैनिक होमगार्ड न्यूनतम 3 वर्ष अनिवार्य है, यदि है तो हाँ को सिलेक्ट करना है, यदि नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा क्या आप नियम पुस्तिका के उपलब्ध कंडिका 9 के अनुसार शारीरिक मापदंड की पात्रता रखते हैं, तो दोस्तों आपको इसमें हाँ को ही सिलेक्ट करना है, इसमें नहीं को सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्गों के लिए विशेष लाभ, तो आपको इसमें हाँ करना है। हाँ करने के बाद आपको वर्ग का चयन करना है, यदि आपके पास कोई भी विशेष वर्ग नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा परीक्षा टेस्ट हेतु किसी एक वाद्य यंत्र का चयन करना है। तो दोस्तों इतने सारे वाद्य यंत्र में से आपको कौन सा वाद्य यंत्र बजाना आता है उसी को ही आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा नियम पुस्तिका में उल्लिखित सूची बी के अनुसार आपको कौन सा वाद्य यंत्र बजाना आता है, उसी को आपको इनमें से सिलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों जितने वाद्य यंत्र आपको बजाना आता है उनके आपको 5-5 अंक बोनस के प्राप्त होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको 10th की मार्कशीट यानी 10वीं कक्षा की मार्कशीट को अपलोड करना है, 200 केबी का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपकी 8th या 10th या उससे ऊपर की मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, 500 केबी का होना चाहिए, पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इसका भुगतान करना है। भुगतान करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसका पीडीएफ बना लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर रहता है। इसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसका पेमेंट कर देना है।
आप किस मोड से इसका पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग हो या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई। जिस भी माध्यम से आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली माना जाएगा, यानी तभी आपका यहाँ पर सबमिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में सारी प्रोसेस बता दी है कि आप कैसे अपना फॉर्म या किसी और का फॉर्म घर बैठे ही भर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।